ये कि इस साल नहीं, हर साल आज जब से मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब आए हैं तब से इस महाराष्ट्र का माहौल पूरा चेंज हुआ है। आपने देखा है कि हर हर त्योहार एकदम धूमधाम से मनाया जा रहा है और खासकर गणपति जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है, इसको तो साहब ने एकदम प्रायोरिटी पे लिया है। और कोकण जाने के लिए हम हर साल बस छोड़ रहे हैं, मुफ्त बस छोड़ रहे हैं, लोगों की सब सुविधा कर रहे हैं। हर चीज एकदम नियोजन पद्धति से काम चल रहा है। आप देख रहे हैं अभी कुछ ही दिन पहले पंढरपुर जाने के लिए वारकरी लोगों के लिए भी सारी सुविधाएं साहब ने की थी। मतलब हम हिंदुत्व के मुद्दे पर एकदम अडिग है। जो बाला साहब के विचार थे और आनंदी के साहब के विचार थे, वो आगे लेके जाने का काम हमारे साहब कर रहे हैं और उसका पूरा दारोमदार हमारे सारे पदाधिकारियों पे है और हम भी वही काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लाल सिंह राजपूत की कितनी बसें यहाँ से निकलेंगी विभाग? अभी हमारे यहाँ से 28 बसें हैं और टोटल मुंबई से कम 500-700 बसें मुंबई से जा रही है टोटल। तो एक बहुत बड़ा तबका मुफ्त लेके जाने का काम हमारा चल रहा है और अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो साहब के आने के बाद में प्रकृति ने भी अपना आनंद लिया है। आज देख रहे हो सुबह से बारिश हो रही है, धूप आ रही है, बारिश हो रही है, धूप आ रही है। मतलब मौसम ने भी एकदम अच्छी तरीके से वो की है। पहले की जो सरकारें थी, हमारे जो पहले के मुख्यमंत्री थे, आए वैसे ही कोरोना लग गया, मतलब पनौती लग गई। और साहब के आने के बाद में मतलब बढ़ोतरी हुई है हर चीज की। बरसात भी अपना अच्छा वो दे रही है। हर जगह लोगों के चेहरे पे मतलब एक नया उत्साह का निर्माण हुआ है। कितने लोग यात्रा करेंगे? हमारे यहाँ से टोटल 1200 लोगों का टिकट्स है तीन उससे, और 1200 लोगों को हम मुफ्त प्रवास करा रहे हैं। हमने सब सुविधा दी है इनको रहने, मतलब यहाँ से चाह नाश्ता वगैरह वगैरह सब सुविधा हमने की है उनके। वहां तक जाने तक की सब सुविधा हमने करके दी है। महाराष्ट्र है और सभी लोग गणपति के लिए जा रहे हैं। एक बार जोर से बोलिए गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ये सब खुशी का वातावरण जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ के लिए। महाराष्ट्रामध्ये गणपतीला जास्त महत्व आहे आणि त्या गणपतीच्याच उत्सवासाठी साहेबांनी आमच्यासाठी जवळजवळ हजार बसेसचं प्रयोजन केलेलं आहे आणि आमच्या फक्त एका एरियामध्ये साहेब किती म्हणाला 28 बसेंचं नियोजन केलेलं आहे। 28 बस। सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादाने आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये असे मुख्यमंत्री कधीच झाले नाही आणि असे मुख्यमंत्री आमच्या विभाग प्रमुखांनी सांगितलं, आमच्या महिला विभाग प्रमुखांनी सांगितले। खरोखर हे जे पूर्ण महाराष्ट्रातले कोकणवासियांना जे वातावरण आहे, आज गणेश भक्तांसाठी जेव्हापासून मुख्यमंत्री झालेत, गणेश उत्सव असू दे, नवरात्री असू दे, दहीहंडी असू दे, आणि आता लेक लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून साहेबांनी आज या महिलांमध्ये जे अत्यंत उत्साहाचं वातावरण आहे, आज 3-3 हजार रुपये त्यांच्या अकाउंटमध्ये आले आहेत, असे कुठलाही मुख्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत कार्य केलं नव्हतं। असे आपल्याला मुख्यमंत्री लाभलेत। आज सगळे आनंदाच्या वातावरणात आपल्या गणरायाच्या आगमनाची प्रतीक्षा करतायत आणि त्यासाठी सगळे गावी कोकणवासी आमचे, साताऱ्याचे, कोल्हापूरच्या सगळ्यांसाठी आज 1200 बसेस मुख्यमंत्री साहेबांनी करून दिलेत। त्यामुळं सर्व महाराष्ट्रातील आणि मुंबईमधील नागरिक खूप आनंदाच्या वातावरणात देवाच्या आगमनाची प्रतीक्षा करायला चालले आहेत। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेने एक योजना काढली होती, लाडकी योजना। तुमच्या अकाउंट पैसे आलात? हो आले। किती आलात? मला 3000 रुपये आले। हर महिन्याला किती भेटतात? 1500 रुपये। हर वर्ष मध्ये 18,000। कसं वाटत? बरं वाटतं। 3 सिलेंडर फ्री पण भेटणार? हो। शिंदे सरकार सगळ्या योजना तुम्हाला भेटतात? हो। शिंदे सरकारने काय बोलणार तुम्ही? मला असं वाटतं की मी खूप वर्षापूर्वी एक पिक्चर बघितला होता नायक, त्याच्यात अनिल कपूर होते, एक दिवसाचा सीएम। तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेने एक योजना काढली होती, लाडकी योजना, तुम्हाला भेटल्या आता? हो। किती भेटले ताई? 3000। साहेबांनी काय बोलणार तुम्ही आता? फारच छानच आहे स्कीम आणि सर्वांना मिळावं ही माझी इच्छा आहे आणि जे आताचे सीएम आहेत ते महिलांसाठी फार फार चांगले। आज तुम्हाला बस पण फ्री देतात का? काय बोलणार? अतिशय छान काम करत आहेत आणि अशीच कामं पुढे करावी। म्हणजे क्वेश्चन आहे, तुम्हाला 3 सिलेंडर फ्री पण भेटणार 1 वर्षामध्ये, 18,000 रुपये अकाउंट मध्ये, कसं वाटत? फारच छान वाटणार का वाईट वाटणार? फारच छान वाटणार। असेच योजना काढत राहा आणि हेच येऊ दे सरकार परत। इलेक्शन मध्ये तुम्हाला कोण पाहिजे?
एकनाथ शिंदे साहेब काय आता एकनाथ शिंदे पाहिजे? अतिशय चांगले आहेत आणि तेच हवे. तेच पाहिजे फक्त. हो हो नक्कीच.